हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं न्यू ट्रेडर की वो 5 गलतियां बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि हर एक न्यू ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आने के बाद करता है और अपने लाखों करोड़ों का नुकसान करता है दोस्तों। और वो नुकसान मैंने भी किया हुआ है। मैंने अपने 1.5 साल में 200 रुपये कमाने वाला इंसान 2 लाख का लॉस किया है। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और मेरी तरह न जाने कितने लोग इस तरह का लॉस किए हैं और उनको बाद में पता चलता है कि हमने क्या गलती किया, लेकिन वही गलती मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। देखिए, हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको चार्ट को पढ़ने आना चाहिए। चार्ट को कैंडल क्या होता है, चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब मालूम होने के बाद हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद जो गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, पहली गलती जो होता है कि दोस्तों, कोई भी हम ट्रेड लेते हैं तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस हम नहीं लगाते हैं क्योंकि हमको अपना न्यू ट्रेडर जो होता है उसको अपना रिस्क मालूम नहीं होता कि मेरा जो ट्रेड मैं लिया हूँ उसमें कितने का रिस्क है, कितने पॉइंट का मैं कितने का लॉस ले सकता हूँ, वो मालूम नहीं होता है। इसलिए वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और बहुत कोई ऐसे ट्रेडर होते हैं दोस्तों जिनको स्टॉप लॉस के बारे में पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस क्या चीज़ होता है। तो स्टॉप लॉस दोस्तों आपका नुकसान को रोकता है। यदि आपने कोई 200 पे कोई चीज़ लिया, वो अगर आपने स्टॉप लॉस 170 पे लगा दिया तो वो स्टॉप लॉस आपका 170 पे वो भाव बेच देगा। यदि आपको उस एक भाव 170 आ गया तो उसको वो उस प्राइस पर सेल कर देगा। ये होता है दोस्तों स्टॉप लॉस, जो कि आपके नुकसान को रोकता है। दोस्तों, पहली बात है कि कोई भी ट्रेड में लेंगे तो आपको सबसे पहले आप उसका स्टॉप लॉस लगाना है। भले आपने अगर 200 पे लिया तो 160 पर स्टॉप लॉस लगा दिए, 170 पर स्टॉप लॉस लगा दिए, 150 पर भी स्टॉप लॉस लगा देंगे तो ये आपका सेव रहेगा दोस्तों कि इससे अधिक का नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और बैंक निफ्टी में 1 मिनट में 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का मूवमेंट होता है ना, उस समय पे हमारा लॉस 20 पॉइंट, 30 पॉइंट से बढ़ करके सीधा 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट बढ़ जाता है और हमारा लॉस को हम काट नहीं पाते हैं दोस्तों, और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ये गलती पहली होती है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या है कि कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाने आना चाहिए। जिस भी ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट है, सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाने को सीखना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब जो दूसरा गलती होता है दोस्तों वो मैं आपको बता दूँ। तो पहला तो जान लें कि स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से बहुत बड़े बड़े लॉस, छोटी सी गलती की वजह से बड़े बड़े लॉस होते हैं दोस्तों। ये मैंने खुद किया हुआ है, वो हर एक न्यू ट्रेडर करता है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस सही से लगाना है। पहला चीज़ है कि स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए दोस्तों, अब मार्केट में दूसरा गलती न्यू ट्रेडर क्या करता है कि जब भी उसको लॉस होता है ना, तो वो उस लॉस को कवर करने के लिए तुरंत ट्रेड ले लेता है। कोई सेटअप नहीं देखा, कोई एनालाइज नहीं किया, कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं बना, कुछ नहीं, जहाँ देखा वहाँ ट्रेड ले लेता है। ये उसका दूसरा गलती होता है दोस्तों। लॉस रिकवर करने के चक्कर में फिर से वो ट्रेड ले लेता है और उसका जो साइकोलॉजी है ना, वो माइंड का बिगड़ जाता है, जिससे कि और लॉस हो जाता है। इसलिए दूसरा ट्रेड लेने से पहले कुछ एक ट्रेड में अगर कुछ लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों। आपको 1 साल तक प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आप मार्केट को सीखने के लिए आए हैं, तो अगर कोई भी ट्रेड में लॉस होता है तो आपका 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का लॉस लेने के बाद आप शांत बैठ जाइए और फिर वेट कीजिए। मार्केट को अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट उसमें अपॉर्चुनिटी आती है। हर जगह पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्या है कि हम अगर कोई ट्रेड, मान लीजिए हमारा लॉस होता है एक बार में, तो दूसरा ट्रेड लेने से पहले हमको उसका एनालिसिस करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ना लें, जो कि न्यू ट्रेडर वही गलती करता है। दूसरा कि वो तुरंत ही लॉस रिकवर करने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेता है और उसमें और लॉस होता है और उसका लॉस बढ़ जाता है दोस्तों। ये उसका दूसरा गलती होता है जो कि आपको नहीं करना है। 1 से 2 साल दोस्तों आप मार्केट को सीखने में दे दीजिए, उसके बाद तो आप इतना प्रॉफिट करेंगे जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए पहले कोई भी चीज़ को सीखना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसमें काम करते हैं। हम आपको डॉक्टर का पढ़ाई करेंगे 3 साल 4 साल लगेगा, इंजीनियरिंग पढ़ाई करेंगे 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा। इसलिए ये भी एक सीखने वाली बात है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ गवा देते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं होता है, लेकिन लोग लाखों करोड़ों करोड़ कमाते भी हैं। तो आपको अगर कमाना है तो मार्केट को सीखना पड़ेगा, 2 साल समय देना पड़ेगा, प्रॉपर सीखना पड़ेगा, तभी आप लॉस से बच के फिर प्रॉफिट करेंगे। तो पहली बात है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको लॉस रिकवर करना नहीं सोचना है। अगर लॉस होता है तो उसको आपको आगे बढ़ के मार्केट को समझना है कि क्या गलती आपने किया, क्यों लॉस हुआ। तो दूसरी गलती यही है कि आपको तुरंत रिकवर करने के चक्कर में प्रॉफिट ट्रेड नहीं लेना है। और दोस्तों अब तीसरा गलती क्या होता है, देखिए तीसरी गलती क्या होता है,
न्यू ट्रेडर तीसरा गलती करता है दोस्तों, जब आपको मान लीजिए एक बार लॉस हुआ, फिर 2 बार लॉस हुआ, लेकिन न्यू ट्रेडर फिर तीसरी बार क्या करेगा कि उसका जितना भी फंड है ना, जितना भी पैसा है, उस सारे को एक ही ट्रेड में लगा देता है। ये उसका सबसे बड़ा तीसरा गलती होता है दोस्तों, जो कि सारे का सारा पैसा उसको जब लॉस होने लगता है, बार बार लॉस होता है, बार बार लॉस होता है, लेकिन वो दूसरा तीसरा बार चौथा बार में अपना पूरा का पूरा फंड एक ही ट्रेड में लगा देता है। और उस दिन दोस्तों जितना उसका लॉस पहले नहीं हुआ रहता है, उससे भी बड़ा लॉस एक ही बार में हो जाता है, और वो और ज़्यादा फिर पूरा उसका माइंड ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो ये तीसरा गलती होता है कि जो कि आपको नहीं करना है। आपको किसी भी ट्रेड में पूरा फंड जो है एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है। आपको अगर सीखने हैं मार्केट को तो कंटिन्यू 1 साल तक, भले आपके पास 50,000 फंड है, 1 लाख फंड है, 1 करोड़ फंड है, लेकिन एक लॉट से ही ट्रेड कीजिए कंटिन्यू 1 साल तक, तभी आप दोस्तों मार्केट को समझ पाएंगे। क्योंकि 1 साल तक ना तो आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, ना ही आप मार्केट को अगर ऐसे करेंगे तो सीखने वाले हैं। इसलिए सीखने के लिए आपको क्या करना है कि एक लॉट से ट्रेड करना है, भले आपका लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीखने पर फोकस करना है, सही पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस सही रिस्क के साथ लगाना है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट का, और मार्केट को सीखने का आपको फोकस करना है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपना एक ही फंड ट्रेड में अपना सारा पैसा नहीं लगाना है। और दोस्तों देखिए, लोग क्या मतलब लॉस होने के बाद क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं ना, तो क्वांटिटी अगर आपने एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, तो आप लॉस कवर करने के चक्कर में 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट मत ले लीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी दोस्तों यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो। इसलिए ये गलती मैंने कर चुका है और सभी लोगों ने ये गलती किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि कभी भी आप अपना लॉट साइज है वो कभी भी मत बढ़ाइए दोस्तों। ये तीसरी गलती आप मत कीजिएगा। और दोस्तों जो चौथी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, मैंने भी किया हुआ है। चौथा गलती, ये सबसे बड़ा गलती होता है दोस्तों कि देखिए, जब हमको कोई ट्रेड में मान लीजिए हमको लॉस हो रहा है, तो हमको क्या है मतलब नियम के अनुसार हम मान लीजिए कि आपको ने कोई चीज़ 400 पे लिया, उसका भाव 400 से 380 आ गया, 370 आ गया, 350 आ गया, तो जब मार्केट में देख रहे हैं कि आप लॉस हो रहा है आपको, तो उसको आप 40-50 पॉइंट के मतलब 40-50 पॉइंट का लॉस लेके आपको उसको काट देना है। लेकिन यही दोस्तों जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो नहीं काटते हैं, और उसका 400 का भाव जब 300 आ जाता है, 200 आ जाता है, तो भी वो नहीं काटते हैं, और उसके बाद भी उसको देखते रहते हैं, नहीं काटते हैं ना, और उसको फिर अगले दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं। एक्सपायरी जो ऑप्शन में का एक्सपायरी जो होता है वहाँ तक के लिए होल्ड कर लेते हैं दोस्तों। होल्ड करने वो सबसे बड़ी गलती होता है होल्ड करना, क्योंकि वो 400 पॉइंट है जो दोस्तों जो कि एक्सपायरी आते आते तो वो जीरो भी हो जाता है। ये बात को आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी ऑप्शन के जो मतलब एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी होते हैं ना, कॉल और पुट के आउट ऑफ द मनी होते हैं, वो सारे जीरो हो जाते हैं। वैसे ही दोस्तों जो ओवरनाइट होल्ड कर देते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए उनके डायरेक्शन पे नहीं चला, तो 400 पॉइंट का पूरा पैसा वो डूब सकता है एक ही ट्रेड में दोस्तों, जो कि ये सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट में। मतलब जो लोग ऐसा गलती करते हैं न्यू ट्रेडर कि अपना जो ट्रेड होता है उसको ओवरनाइट होल्ड कर लेते हैं, पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करके रखते हैं, और बाद में वो पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। तो ये चौथा गलती आपको नहीं करना है। कभी भी अपना पोजीशन को ओवरनाइट तक होल्ड नहीं करना है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि आपको मेरे को लॉस हो रहा है, तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट का लॉस होने के बाद उसको आप काट दीजिए, ताकि आपको फिर वो उसका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने लॉस को लेना नहीं चाहेंगे ना, अपने लॉस को नहीं लेंगे, तो वही लॉस आपका 2000 से लेकर के बढ़ जाएगा 4000, 8000, 10,000, पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। उस समय पे समझ में आएगा कि मैं वो गलती काश की काट दिया होता वहाँ पर ट्रेड, तो आपका मतलब 2000, 1000 का जो भी लॉस होता है उसको आप बुक करके बाकी का पैसा आपका सेव होता। लेकिन वही दोस्तों वो नहीं कर पाते हैं न्यू ट्रेडर, और यही गलती करते हैं और उसका सारा का सारा पैसा जो है वो डूब जाता है। तो आपको ये चौथी गलती जो है नहीं करना है। कभी भी अपना जो पोजीशन है उसको होल्ड करके अगले दिन के लिए नहीं रखना है। अगर आपको उस दिन लॉस हो रहा है तो उसी दिन काट दीजिए उस पोजीशन को, ताकि आपका जो पैसा है वो सेव रहे। अब मार्केट में आप सीखने के लिए आए हैं, इसलिए आपको सही स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू 1 साल तक मार्केट को सीखना है। जो आपका अगर मान लीजिए लॉस भी हो रहा है तो उस लॉस को आप मार्केट का फीस समझ करके दे दीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर आपको मान लीजिए 1 साल में एक लॉट में लगभग 1 लाख 2 लाख का लॉस होगा, लेकिन आने वाले अगले 2 साल में दोस्तों वो आप 1 लाख 2 लाख रुपए एक बार में भी कमा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए आप। इसलिए पहले मार्केट में शुरुआती दौर पे आप लॉस से मत डरिए। लॉस तो होगा, लॉस करेंगे तभी आप सीखेंगे, लेकिन बड़े लॉस करेंगे दोस्तों तो ना तो आप मार्केट को सीख पाएंगे, ना ही मार्केट में टिक पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास 50,000 फंड है ना, तो आप एक लॉट से ही कंटिन्यू 1 साल तक ट्रेड कीजिए, एक लॉट से, और एकदम नियम के साथ हर दिन मार्केट को एनालाइज कीजिए। जो लोग एनालाइज करके प्रॉफिट बना रहे हैं उनका वीडियो देखिए,
चार्ट को समझिए, पैटर्न को समझिए, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस सब को समझिए, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। जितना सीखेंगे प्रॉपर उतना ही आप जितना जल्दी मतलब सीखने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आप अपना लॉस को कम करेंगे। और जो पांचवा गलती है वो ये है कि दोस्तों देखिए, जब मार्केट में हर दिन जो लॉस होते रहता है तो देखिए दोस्तों, जो पांचवा गलती होता है कि हम एक लॉट से, मान लीजिए हम ट्रेड कर रहे हैं, एक लॉट से हम कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं और कंटिन्यू हमको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रॉफिट मतलब लॉस हो रहा है, कंटिन्यू हमको 3 दिन से 4 दिन से लॉस ही हो रहा है। भले आपके आज 1000 लॉस हुआ, दूसरे दिन 2000 लॉस हुआ, फिर 1000 लॉस हुआ, मतलब कंटिन्यू हमको लॉस हो रहा है। तो क्या करते हैं कि हमको लॉस देख के ना वो अपना क्वांटिटी जो है ना, वो क्वांटिटी जो है लॉट साइज वो बढ़ा देते हैं, जो कि वो गलती बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। कभी भी आपको अपना क्वांटिटी जो नहीं बढ़ाना। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप कंटिन्यू एक ही लॉट से ट्रेड कीजिए और एक लॉट में लगभग 1000 का लॉस ले सकते हैं। एक बार में 30 पॉइंट लेंगे तो 750 का लॉस होगा, 40 पॉइंट लेंगे तो आप 1000 का लॉस होगा। ऐसे करके दोस्तों आपको एक लॉट में 1000 से अधिक का लॉस नहीं लेना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और कभी भी भले आपको 3 ट्रेड में लॉस हो, 4 ट्रेड में लॉस हो, लेकिन दोस्तों ये लॉस आपका समझ लीजिए कि मार्केट को सीखने के लिए कम है। आप जब बड़ा बड़ा लॉस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो लॉस मेरा छोटा था जो कि 1000 का था, वो लॉस मेरा ये आपको उस समय पे छोटा लगेगा। जब आप जब 8000 10,000 20,000 का लॉस करेंगे ना, उस समय पे आपका 1000 का लॉस छोटा लगेगा दोस्तों। इसलिए आप लॉस से मत डरिए, आप बस नियम को फॉलो कीजिए कि मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे को उसमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है, मेरा रिवॉर्ड कितना है, रिस्क कितना है, वो सबको आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप मतलब इसमें या फिर उसको सीखने में आप मतलब अपना अच्छा समय आपका रह जाएगा। देखिए क्वांटिटी, पहली बात क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है और हमेशा एक लॉट से ट्रेड करना है। यही दोस्तों पांचवी गलती है कि लोग क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, जो कि आपको वो नहीं करना है। तो दोस्तों यही 5 वो गलती हैं जो कि आपको नहीं करना है और आप इसको ध्यान रख के आगे ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूं जो कि आप मतलब फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा और सीख पाएँ। देखिए कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में आपको पता होना चाहिए कि मेरा इसमें रिस्क कितना है और इसका मेरा को रिवार्ड कितना है, मतलब मेरा टारगेट कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि कोई भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस पहले तो लगा दीजिए, भले आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, उसको लगा ही दीजिए। क्योंकि मार्केट में बड़ा बड़ा मूव आता है और वही मूव अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला गया ना, तो आपका 200 300 400 पॉइंट का मूव मतलब लॉस एक ही समय पे होने लगेगा, जो कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आप हमेशा अपना ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और हर दिन मार्केट बंद होने के बाद दोस्तों आपको चार्ट को एनालाइज करना है कि आपने आज क्या सीखा, क्या गलती किया, क्या नहीं किया, सबको सीखना है। और मान लीजिए कि आपने दोस्तों कोई भी ट्रेड अगर मान लिया 100 रुपये पे लिया, उसने आपने 150 पे या फिर 200 पे सेल कर दिया और वही भाव 200 300 400 चला जाता है, उस समय पे आपको इरिटेट नहीं होना है कि मैं काश 200 300 प्रॉफिट और मिलता, मैं बाद में बेचता, ऐसा कुछ नहीं सोचना है दोस्तों। आपको अपना प्रॉफिट मिल गया, उतने पे आपको सेटिस्फाई होकर खुश रहना है और मार्केट को अच्छे से सीख करके वही 100 पॉइंट आप लेंगे ना 10 दिन, तो आपका 1000 पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कभी मार्केट अगर आपको प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट को छोटा नहीं समझना है दोस्तों। मार्केट में आप आते ही प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों मार्केट को सीखने में फोकस करेंगे। भले आप 1-2 साल बाद करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सीखने पर फोकस नहीं किया तो आप करोड़ों कमाएंगे और कभी कमा भी नहीं पाएंगे। इसलिए मार्केट को सीखने पर फोकस करना है शुरुआत के 1-2 साल, तभी आप लास्ट में बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों यही वो 5 पॉइंट हैं जो कि आप गलती नहीं करेंगे तो शायद फ्यूचर में बड़े बड़े लॉस से बच सकते हैं, इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब फैमिली में बहुत जल्द 1000 होने वाले हैं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे और भी आपके लिए इस तरह से वीडियो ला सकूँ और आपको मतलब गाइड कर सकूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।